आइए दोस्तों, आपको इस चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे चिंता क्यों होती है, उसे कैसे दूर करें, हाउ टू लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, इसके बारे में जानेंगे। मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों, आपको जहाँ भी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और आपको जो चाहिए, जो सीखना चाहते हैं कमेंट में लिखिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं विषय मुताबिक वीडियो के रफ्तार में। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां तो होती ही है। वह उस परेशानियों के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं। जब आप अपने दुख और परेशानियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपको बहुत चिंता होती है। आप उस परेशानियों का हल नहीं ढूंढ पाते। आपके लिए आपके परेशानियों का हल निकालना तभी मुमकिन है जब आप चिंता मुक्त रहे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, पर जब आप उस उतार चढ़ाव से निकल जाते हैं तो आप जीवन जीने के तरीके को जान पाते हैं। अपने परेशानियों में चिंतित होने से बेहतर है कि आप उस परेशानियों से निकलने का रास्ता ढूंढ लें। जब आप अपने परेशानियों या दुखों से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो तो आपका जीवन जीना आसान हो जाता है। जब आप अपने जीवन की हर कठिनाइयों से निकल जाते हो तब आपको चिंता नहीं होती। चिंता न केवल हमारे जीवन को ही स्थिर करती है बल्कि हमारे दुख परेशानियों को भी स्थिर कर देती है। आप कभी भी किसी दूसरे इंसान की बातों या उसके व्यवहार को लेकर भी चिंतित रहने लगते हैं, पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किसी दूसरे इंसान के व्यवहार, उसकी बातें आपके लिए जरूरी नहीं है। आपका खुद का जीवन है। आपको जिस इंसान का व्यवहार या उसकी बात चिंतित करती है, आप उस इंसान से दूरी बना लें। आपकी परेशानियां की खत्म हो जाएगी। आप तब ऐसे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देंगे जो आपको चिंतित करते हैं। आप उस लोगों के साथ नहीं रहेंगे जिसके साथ बैठते ही आपको चिंता महसूस होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है या तो नेगेटिव ऊर्जा आपके तरफ आ जाती है। आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाता है आप किसके साथ रहने से आप खुश रहते हो और किसके साथ रहने से आपको दुख मिलता है या तो मन दुखी हो जाता है। जहाँ जहाँ आपको दुख अनुभव होती है, जहाँ जहाँ मन विचलित होता है, जहाँ जहाँ अपने आप को एकदम नीचा अनुभव होती है, जहाँ जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है, वहाँ वैसे लोगों के साथ दूरियां बना ले। सबसे बेहतर जिंदगी जीने का ये सबसे आसान तरीका है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता में मत जुड़े। प्यार मोहब्बत आनंद के वाइब्स आता है तो वहाँ रहे, नहीं तो कोई भी रिश्ता हो अपने आप को उस रिश्ते से कटअप करे, दूर रहे, ताकि आप आनंद से जो जिंदगी बचा खचा है उसको आनंद से जी ले, भरपूर मज़े से जी ले। एक बार का जिंदगी आनंद से, मोहब्बत से, प्यार से जी के देखें। अब मैं आपको यह बात करती हूँ कि किस प्रकार आप अपना चिंता दूर करेंगे। इसमें बहुत सारे तरीका है, उसमें से मैं करीबन 8-9 तरीका आपको बताती हूँ। उस हिसाब से अपने जीवन जीने की तरीका, अपने दिनचर्या में बदलाव लाएं, आप आनंद और खुशी से जी पाएंगे। नंबर 1, दिनचर्या में बदलाव कर। आप यदि अपने दिनचर्या को बहुत समय से एक जैसा ही रख रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ बदलाव लाएं, जिससे आपको कुछ अच्छा महसूस होगा और आपकी चिंता दूर होगी। जब आप एक ही तरह के दिनचर्या में लगे रहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या को
करने में मन नहीं लगता है एवं आप चिंता के शिकार हो जाते हैं। आपकी चिंता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने स्वस्थ एवं खुश हैं। आप अपने दिनचर्या में ध्यान एवं व्यायाम को शामिल करें, इससे आपका चिंता कम होगा। ध्यान के बारे में आपके पास बहुत सारे वीडियो है, हमारे चैनल में भी है। आप कोई भी ध्यान का वीडियो देख के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करना बहुत ही आसान है। आपको खाना खा के खाना पचाना मुश्किल होगा, आपको बाथरूम जाके अपने आप को साफ रखना मुश्किल होगा। जब आपको आदत लग जाएगी, आप ध्यानी बन जाओगे, तब ध्यान उससे भी बहुत आसान होएगा। आनंद ही आनंद मिलेगा आपको। हर एक पल आंखें बंद करके अपने गहराई में, अपने मन की गहराई में जाने की आदत हो जाएगी। इसलिए हर बार बोलती हूँ, ध्यानी बने, ध्यान सीखें, ध्यान को अपने दिनचर्या में शामिल करें। नंबर 2, कम सोचकर अब यदि आप छोटी छोटी बातों को भी ज़्यादा सोचते हैं तो सोचना छोड़ दें, यह आपकी चिंता बन जाएगी। आप जो सोचते हैं वही आपकी चिंता का रूप लेती है। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो उस पर सोचने के बजाय उसका हल निकालें, तब आपकी चिंता दूर हो जाएगी। हमारे जीवन में छोटी बड़ी बहुत सी परेशानियां होती ही रहती है, पर हमें उसे चिंतित होने की बजाय उसे दूर करनी चाहिए ताकि हम खुश रहें, हम आनंद रहें। नंबर 3, अपनी परेशानियों को साझा करें। आपको कभी कभी अपनी परेशानियों को अपने अंदर दबा कर नहीं रखनी चाहिए, यह हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देती है और आप इस परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब आप चिंता के शिकार हो जाते हैं। आप अपनी परेशानियों को अपने परिवार, अपने प्रिय मित्र से साझा करें ताकि आप चिंता मुक्त रहें। ऐसा करने से आपका मन हल्का रहेगा और आपको चिंता नहीं होगी। आप जब अपने परेशानियों को साझा करते हैं तो आपको उससे निकलने का बहुत से रास्ता का विकल्प मिलता है और आप उससे आसानी से निकल पाते हैं। नंबर 4, बुरे लोगों से दूर रहकर। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी परेशानियां, दुख तकलीफ आदि को समझने के बजाय उसे और भी बढ़ावा देते हैं, जिससे हम चिंतित हो जाते हैं। आपको जिन लोगों के साथ समय व्यतीत कर ऐसा महसूस हो, जिनके साथ अपनी परेशानियों को बांटने पर उसका हल देने के बजाय उस पर टिप्पणी कर आपको चिंतित कर दे, आप वैसे लोगों से दूरी बनाए रखें। दूरी बना लेना ही चाहिए, वो आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण होते हैं। वैसे लोग कभी भी किसी को खुशी नहीं दे सकते, उनकी यह आदत हो जाती है और उन्हें दूसरों को तकलीफ में देख खुशी मिलती है, वह उसका आनंद उठाते हैं। मगर अपने को ये सब नहीं चाहिए, तो अपने को बुरे लोगों से पीछा छुड़ाना सबसे बड़ी बात है। नंबर 5, खुद के साथ वक्त बिताकर। आपको आश्चर्य लगता होगा मगर यह सच है, आपका सबसे अच्छा मित्र आप खुद हो। आप खुद अपने से अच्छा मित्र बने, तब आप ज़्यादा खुश रहेंगे। हमारे मित्र हमेशा हमारे लिए मौजूद नहीं हो सकते, इसीलिए खुद से दोस्ती करें ताकि आप खुद के लिए हमेशा मौजूद रहें और खुद को समझ सकें। जब आप खुद के साथ समय व्यतीत करते हैं, आपको खुद के लिए सोचने, खुद की परेशानियों आदि पर विचार करने का मौका मिलता है और तब आपको खुद से बातें कर अच्छा महसूस लगता है, अच्छा महसूस होता है। इससे आप चिंता मुक्त हो जाते हैं तथा आप खुद को अच्छी तरह से समझ पाते हो और अपने खुद के लिए कुछ कर पाते हो। आपको खुद के साथ समय व्यतीत करने पर खुद की परेशानियों का हल मिल पाता है। मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों, यह अनुभव मैंने बहुत साल पहले से कर चुकी हूँ। आज भी मैं इस अनुभव को हर वक्त अपने दिनचर्या में शामिल करती हूँ। मुझे अकेला रहना, अपने आप से बातें करना, अपने आप के दुखों का समाधान निकालना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आप भी करके देखिए, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर किसी दोस्त का कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद में खुश रहने लगेंगे, खुद रोएंगे तो खुद ही अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को समझाएंगे। किसी का हाथ का ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ अपने सर पर थपथपाइए और बोले, मेरे प्रिय मित्र, रोते क्यों हो? ये दुनिया तो ऐसी है। अपने आप को खुश रखो। दुनिया को नहीं बदल सकते हो, तुम खुद बदलो। खुद आनंद उठाने की कोशिश करो। दुनिया के पीछे मत भागो। अपने मन खुद ब खुद खुश हो जाएगा, रोने छोड़ देगा और अपने फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। यह अनुभव करके देखें और मुझे बताइए कि ये सही है या गलत। नंबर 6, खुश रहकर आपकी खुशी की आपकी हर परेशानियों एवं दुख की दवा है। जब आप खुश रहते हैं तब आप ज़्यादा बिना मतलब के सोचते नहीं हैं, जिससे आपको चिंता नहीं होती है। आपके दुखी रहने से आपको चिंता होती है और दुखी रहने पर आपको किसी भी परेशानियों का हल मिल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग दुखी होने पर ठीक तरीके से काम नहीं करता है। आपके खुश रहने पर आपके दिमाग में गलत सोच नहीं आते हैं, इससे आपको चिंता नहीं होती। इसीलिए आपकी चिंता का हल आपकी खुशी है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां या दुख हो, फिर भी आप खुश रहें तो यह दुख परेशानी कम होने लगती है। आपको सुनने में अटपटा लगे, मगर आदत करते जाइए। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जो भी हो रहा है ऊपर वाले के मर्जी से हो रहा है, या हमारा कोई अपने मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। आज मैं पैसा कमा भी रही हूँ तो रहा हूँ तो ऊपर वाले की मर्जी से। आज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने कुछ गलत कर्मों किया होगा, उसका सजा ऊपर वाले दे रहा है। मेरे लिए आज कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तो ऊपर वाला मुझे अच्छा फल दे रहा है। इसीलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, केवल आनंद, खुशी और धैर्य रखने के सिवाय। तो आप इस मूल मंत्र को अपनाएं। खुशी रहें, आनंद रहें, धैर्य रहें। अपना काम सुबह से उठते ही जो कर्तव्य के सामने आते हैं वो काम करते जाइए। खुशी खुशी हर रिश्ते को स्वीकारे, हर कार्य को स्वीकारे। जितना अपना शरीर कर सकता है उतना काम करें और अपने शरीर को भी आराम दें। आप ऐसे ही धीरे धीरे इतने आनंदित हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे, सामने वाला आपको गाली भी देगा तो हंस के आप पीछे मुड़ के निकल जाओगे। आपको दुख कभी नहीं होगा। करके देखिए, अनुभव करते रहिए। ये एक दिन में होने वाली काम नहीं है, इसको आप लगातार अनुभव करना पड़ेगा, इसके पीछे भागना पड़ेगा, आपको ध्यानी बनना पड़ेगा, अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। नंबर 7, अपने पसंद की जगह घूमकर। जब भी आपको चिंता हो आप घूमने निकल जाओ। इससे आपका ध्यान उस जगह की चीज़ों, उसकी खूबसूरती आदि पर चली जाएगी और आप अपनी चिंता से मुक्त हो जाओगे। आपकी चिंता तभी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप उसमें ही घुसे रह जाते और उससे निकलने का उपाय नहीं करते। जब आप अपनी पसंद की जगह घूमते हो तो वहाँ से जुड़े आपकी बहुत सी अच्छी यादें होती है। आप उन यादों में खो जाते हो और अपनी चिंता को भूल जाते हो। आप आज कहीं अच्छी जगह पे घूमेंगे, वहाँ से कुछ भी नया और आनंदमयी चीज़ों अपने दिलों में संजोएंगे, दिमागों में रखेंगे। तो जब जब तकलीफ़ आए, दिमाग में टेंशन आ जाए, अटपटा लगे, आनंद ना लगे, तो उस पल को फिर से जिए। आंखें बंद करें, उस जगह पे जाए, जो अनुभव आपने किए थे उस अनुभव को अवलोकन करें, यादें करें। फिर आप उसी पल की तरह अभी भी इस वक्त भी आनंद महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, आपने बचपन में कितने सारे अच्छे अच्छे दिन बिताए होंगे, उस पल को याद करें, उसमें भी आपको खुशी मिलती है। नेगेटिव चीज़, खराब चीज़, गलत चीज़, किसी चीज़ को याद नहीं करना है।
उसको उन सभी गलत चीज़ों को, उन सभी तकलीफ देने वाले चीज़ों को, उन सभी नेगेटिव एनर्जी को, उन सभी नेगेटिव रिश्तों को, उन सभी नेगेटिव आदतों को मल त्यागा जैसा त्याग कर बहा दीजिए, फ्लश कर दीजिए। नए नए अच्छे अच्छे और पुराने भी अच्छे अच्छे आनंदमयी हर एक चीज़ को अपने दिमाग में रखे, दिल में रखे। जब जब आपको आनंद लेने का महसूस करे, फिर आज प्रेजेंट में आप कहीं नहीं जा रहे हो तो पास्ट का वो अच्छी चीज़ों को याद करें, 2 मिनट उसके अवलोकन करें और अपने मन में, हृदय में प्यार का भाव उजागर करें। दोस्तों, बहुत आनंद आता है जीने के। नंबर 8, खुद को बदल कर। अगर आप बहुत चिंता करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को बदलें, क्योंकि जीवन में बहुत से दुख एवं परेशानी आती है। उस दुख से यदि आप बाहर नहीं निकलते तो आप बहुत बड़ी चिंता के शिकार हो जाते हैं, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। आप खुद को बदले, अपनी ज़्यादा सोचने की आदत को बदले। जिस बात से चिंता हो उस बात को नहीं सोचे, क्योंकि वह बात आपको कमज़ोर बनाती है। आपको खुद को यह समझा कर बदलने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो, जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, हमें खुशी से जीना ही पड़ता है। इसीलिए खुद में बदलाव लाएं ताकि आप उन दुख परेशानियों से, तकलीफ से राहत पा सकें। खुद में बदलना, खुद में बदलाव लाना सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीज़ है। आप अपने आप को बदले, अपने आप को खुश रखें। आपके हाथ में कुछ भी नहीं। यदि बुरा वक्त आता है तो उसको समय पर छोड़ दीजिए, समय अपने आप उसको ठीक कर देगा। बस आपको इतना ही रहना है कि आपका सोच सकारात्मक हो, आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करें। आप जिस गुरु को, जिस भगवान को, जिस धर्म ग्रंथ को, जिस धर्म संस्कृति को मानते हैं उन पर विश्वास करें, अपने पूर्वजों पर विश्वास करें, अपने आत्मा पर विश्वास करें, अपने आप को विश्वास करें और बोले ये समय है, समय ही इसको पार लगाएगा और एक दिन फिर मुझे खुशी का सौगात लेकर समय ही मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसा सोच रखें। जिंदगी जीने में बहुत आसानी है, कोई तकलीफ नहीं होती है। नंबर 9, दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर। अक्सर आपको लोगों की बातें चिंतित कर देती है। आपको किसी ने बुरा कह दिया और आप सोचने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं। आप दूसरे की बातों पर भरोसा कर चिंता करने लग जाते हैं। आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि लोग आपको क्या कहते हैं, कैसा समझते हैं। आपके लिए खुद की नज़र महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि आप खुद को कैसा और कितना समझते हैं। दूसरे की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें। लोगों को इतना महत्व ना दें कि उनकी बातें आपको चिंता दे सके। चिंता आपकी परेशानियों का हल नहीं होता, बल्कि उसे बढ़ाने की स्रोत होता है। मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों, आप सबको लगेगा कि ये कैसा होता है, ये कैसे हो सकता है मेरे मित्रों, आप करके देखिए। ये भगवान का देन है, चमत्कार है। आप ध्यानी बनिए, दिमाग को शांत रखिए, धीरे धीरे बुरे संगत से दूर हो जाइए, बुरे रिश्तों को अपने रिश्तों से कट ऑफ कर दीजिए। जहाँ आपको इज्जत, मान, मर्यादा, शांति और आनंद मिलता है वहीं संगत में रहिए। बाकी हर नेगेटिव चीज़ से, हर नेगेटिव बर्ताव से, हर बुरे रिश्ते से जैसे आप धीरे धीरे अपने को दूरी बनाते चलते हो और ध्यान मार्ग में उतरते हो, तो आप स्वतः एकदम ज्ञानी, ध्यानी और आनंदित बन जाते हो। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। कोई समय ये भी था, किसी ने थोड़ी सी कुछ गलत शब्द बोल दिया तो मैं महीनों तक उसको पकड़ के रोती थी, दिल में दुख लेके चलती थी, एकदम घबराहट होके बैठती थी। इसने ये बोला, मुझे क्यों बोला, किस लिए बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर भी बोला। ये सब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके चिंता लेती थी। इस चिंता से बाहर निकलने को मुझे बहुत तकलीफ होता था।
फिर धीरे 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 मैंने अपने आप को भक्ति मार्ग में उतारा, फिर ज्ञान मार्ग में उतारा, धीरे धीरे ध्यान मार्ग में उतारा, फिर मैंने क्रिया मार्ग अपना के क्रिया योगी भी बन गई। तो आज मुझे कोई भी आगे कुछ भी बोले, ऐसा नहीं दिल नहीं दुखता है, मगर जो चीज़ मुझे महीनों लगता था छुड़ाने को, वो धीरे धीरे मेरा हफ्ता दिन घंटों होते 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 आज मुझे 2-4 सेकेंड, छोटी बातें बड़ी बात है तो 4-5 मिनट में अपने आप को समझा लेती हूँ, अपने आप खुश रहती हूँ, उसको इग्नोर कर देती हूँ। और दूसरी बार उस जहाँ से उस नेगेटिव ऊर्जा आ रही है वो स्रोत को ही मैं अपने जीवन से कटअप कर देती हूँ। यहाँ तक कि सामने वाला को मालूम भी नहीं पड़ता है कि मैंने उससे दूरियां बनाया। इस तरह से कटअप हो जाती हूँ। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, अपने आप को उस नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर रखना है और अपने मन को समझाना है, ध्यानी बनना है, ध्यान योग में जाना है। निर्देशित ध्यान मार्ग गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट करो, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अपने आप अपने मन में आनंद का फुहारा फूटते रहेगा। सबसे प्यार से बातें करो, हर एक शब्द ऐसा बोलो जो सामने वाला को ना चुभे, हर एक कार्य ऐसा करो जो अपनी नज़रों में गलत ना लगे। आपको हर रात सोने से पहला अपना हर कार्य को अवलोकन करो कि मैंने कितना काम अच्छा किया, कितना काम बुरा किया। अच्छा काम किया उसको रेगुलर करते जाओ। जो कभी कहीं कुछ गलत हो गई अपने से, किसी को 2 शब्द बोल दिया या कोई गलत काम कर लिया, तो उसको दूसरा दिन कम से कम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे जीवन में ऐसा दिन आएगा आपसे कोई गलत चीज़ होएगा ही नहीं, आप कोई गलत शब्द बोलोगे ही नहीं। आपके मुंह से प्यार, शांति, सौहार्द और आनंद के सिवाय कोई शब्द नहीं निकलेगा। आप आगे तो बढ़ो, ध्यान तो करो, आनंद से तो जीना सीखो। मेरे प्रिय मित्रों, आपने यहाँ तक मुझे मेरे बातों को सुनने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो बहुत लंबी होने के कारण अभी थोड़ा बहुत ज्ञान दे रही हूँ जो मैंने अनुभव किया है, तो उसके लिए वीडियो लंबा हो जाती है। इसीलिए आपके साथ ध्यान में बैठना थोड़ा मुश्किल हो रही है, उसमें नाराज़ ना होना। आप अपने समय निकाल के आप ध्यान कीजिए और मैं भी अपना समय निकाल के सुबह शाम ध्यान करती हूँ। आप भी ध्यान करें, ध्यानी बने, ध्यान कभी ना छोड़े। आप एक बार खाना नहीं खाओगे चलेगा, आप एक बार 2 घंटा लेट सोओगे चलेगा, मगर ध्यान करना ना छोड़े। आप 1 घंटा का ध्यान करोगे, 1 घंटा आपके लिए लंबी हो गई तो 15 मिनट का ध्यान करोगे तो आपको कम से कम 2-3 घंटा का नींद पूरा हो जाती है। दिन में एक काम करिए कि कम से कम आप 1 घंटा ध्यान में चले जाओ, ध्यान में कर सको, तो आपका 4-5 घंटा का नींद तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। तो आप कार्य भी ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास समय ज़्यादा होएगा। ये नहीं कि 24 घंटा का 25 घंटा होएगा, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास 24 घंटा में आप 12 घंटा काम करते हो तो उसके बदले में आप 15 घंटा काम कर सकोगे, 18 घंटा काम कर सकोगे। तो ध्यान मार्ग अपनाइए, अपने कार्य क्षमता को कुशल बनाइए, आनंद से जिए, भरपूर मज़े से अपना जीवन को व्यतीत करें, सबको प्यार बांटे, सबसे आनंद से बातें करें, मगर बुरे रिश्ते, खराब बातों, खराब कर्मों से सदा दूर रहे। चाहे वो जितना भी नज़दीकी रिश्ता हो जिसे आपको परेशान कर रहा है, उसे कटअप हो जाइए, ऐसे कटअप हो जाइए कि सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ा कि ये कब कैसे कहाँ से कटअप हो गया। ठीक है दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ध्यानी बनने के लिए शुभकामना और आशीर्वाद। आप सब मिलके मुझे भी आशीर्वाद देना, मैं भी सदा ध्यानी ही बन के रहूं। बस इतना कृपा कीजिए कि दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस बारे में क्या जानना है कमेंट में लिखिए। जय गुरुदेव।